साथियों नमस्कार। आज हम होम्योपैथी की एक बहुत प्रसिद्ध दवाई फास्फोरस के बारे में चर्चा करेंगे और इसको एक केस के माध्यम से समझेंगे कि इसका मरीज़ कैसा होता है या इसकी पर्सनालिटी कैसी होती है। तो हमारे घर के पास ही एक रहते हैं, वो एक दिन आए और उन्होंने कंप्लेन किया कि भाई साहब मेरे को ब्लीडिंग हो रही है, रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है। स्टूल जाते समय उनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है और पेन हो रहा है, जलन हो रहा है। तो वो आए और काफ़ी जैसे एक इंसान पैम्परिंग करता है, किसी को मस्का पालिश करता है, इस तरह के लहजे में वो बात करने लगे कि भाई साहब मैं तो जानता हूँ आपकी दवाई मैं पहले भी ले चुका हूँ, बहुत अच्छी होती है। होम्योपैथी तो हम कहीं भी रहते हैं लेते हैं। जबकि वो इसके पहले एलोपैथी की दवाएं ट्राई कर चुके थे और 4-6 दिन की दवा वो ले चुके थे। जब उनको उससे आराम नहीं मिला तब वो मेरे पास आए थे और इस समय वो लगातार इस तरह से मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे और ये बता रहे थे कि नहीं मैं तो जानता हूँ कि आप मेरे बड़े भाई हैं और मेरे को तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हमेशा आपसे मिलता हूँ। मुझे तो इस डॉक्टर ने कहा कि आप ये दवा ले लो, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। तो इस तरह से वो बार-बार मेरे काफ़ी करीब और मेरा एकदम सगा होने का मुझे अनुभव करा रहा था। तो ये पहले भी बीच-बीच में मिलते रहे हैं और इनके बातचीत का लहज़ा ऐसे ही है कि वो बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, मिल जाते हैं और अपना काम निकल जाने के बाद वो भूल भी जाते हैं। तो ये एक इस तरह का सिम्पटम था। तो मैंने उनको इसी सिम्पटम के बेसिस पे फास्फोरस दिया और फास्फोरस देने के बाद कोई फ़ॉलोअप तो हुआ नहीं। वो फिर मुझे करीब 10-12 दिन बाद मिल गया आपके घर के बाहर। तो मैंने पूछा कि कैसे हैं भाई साहब? बोले बस ठीक है सर, बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो आपको ये अनुभव कराएं कि वो आपके कितने सगे हैं, कब जब इनका आपसे काम पड़ेगा तब। तो ये लोग फास्फोरस कैरेक्टर के, फास्फोरस कॉन्स्टिट्यूशन के हो सकते हैं। ये अपना काम निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा लोगों से दोस्ती करना, अपने कॉन्टेक्ट्स बनाना, अपने आप को बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ बताना, दोस्ती करना, ये इनकी खूबी होती है। और ये लोग काम निकलने तक के आपके साथी हैं। यदि आपसे उनका काम निकल गया तो वाहवाही, और यदि काम नहीं निकला तो वो आपकी बुराई करने पे भी परहेज़ नहीं करते। तो इस तरह के लोग फास्फोरस के होते हैं। और इसका एक और रूप आता है हमारे सामने जहाँ पे ये लोग काफ़ी क्यूरियस नेचर के होते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछना, इवन ये कभी डॉक्टर से भी पूछ लेते हैं आपकी डिग्री कहाँ की है, आपने कितने साल हो गए, आपने ऐसे केसेस ठीक किए हैं कि नहीं किए हैं। तो इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं वो फास्फोरस से रूल होते हैं। और बाकी लक्षण यदि मिल जाएं तो ये मान के चलिए कि कोई भी कठिन से कठिन समस्या हो, ये फास्फोरस दवाई उनको एक बहुत ही अच्छे कंडीशन में ला सकती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। तो साथियों, मेरा ये वीडियो बनाने का एकमात्र लक्ष्य है कि होम्योपैथी को उसके मूल स्वरूप में लोग पहचानें। आजकल होम्योपैथी ऐसे हो रही है जैसे एलोपैथी की प्रैक्टिस। उन्होंने कुछ एक फ़िक्स फार्मूले बना रखे हैं कि ये दवाई देनी है और वो दे देते हैं। तो ऐसे होम्योपैथी की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। और हर व्यक्ति होम्योपैथी में एक इंडिविजुअल है। हर व्यक्ति का स्वभाव, उसका लक्षण और उसके मानसिक, शारीरिक सभी चीज़ों को मिला के जो दवा बनाई जाती है उससे संपूर्ण निदान होता है, उससे पूरा लाभ मिलता है। इस केस में भी हम हेमामेलिस और मिलीफोलियम या इस तरह की कोई भी दवाई दे सकते थे और हो सकता है उसको फ़ायदा भी होता, लेकिन वो अस्थायी होता है। यदि थोड़े भी ट्रिगर एलिमेंट मिल गए तो फिर वो चीज़ें फिर वापस आ सकती हैं। या ऐसे केसेस में मरीज को, व्यक्ति को फिज़िकल सिम्टम में तो आराम मिलता है, लेकिन बाकी के जो उसके मेंटल सिम्टम्स हैं उनमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। जबकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवा है, व्यक्तिपरक औषधि होम्योपैथी की है, यदि ये सटीक बैठ जाए तो ये मानसिक लक्षणों को भी ठीक करती है और व्यक्ति के
काफ़ी सारे और सभी शारीरिक लक्षण भी ठीक होते हैं और एक तरह से वो पूरी तरह से संतुलित अवस्था में आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो या फास्फोरस के विषय में जानकारी मिली हो, तो इसे लाइक करें और इस तरह के व्यक्तित्व आपके आसपास मिले और उनमें कोई भी आपको यदि स्वास्थ्यगत समस्याएं देखने को मिले तो कृपया उन्हें फास्फोरस की दवा किसी नियरेस्ट होम्योपैथ की सलाह से दिलवा सकते हैं। अपने से ज़रूर नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैच करनी होती हैं। तो यदि वो चीज़ें सेटल हो जाएं तो ज़रूर इन्हें फास्फोरस की दवा दी जा सकती है, लेकिन ये सलाह लेके ही लेनी चाहिए। धन्यवाद।